29 जनवरी 2024 को एलॉन मस्क का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि ह्यूमंस पर पहला ब्रेन चिप इम्प्लांट सक्सेसफुल हो गया है और उसके कुछ ही देर में इंटरनेट पे ये वीडियो ट्रेंड होने लगती है जिसमें एक इंसान चेस खेलता हुआ दिखाई देता है कंप्यूटर पे, लेकिन बिना अपने हाथों को यूज करे। And that was also done with your brain? Yep, it's all brain power up there. So a lot of what we started out with was attempting to move. So I would attempt to move, say, my right hand, left, right. I think it just became intuitive for me to start imagining the cursor moving. Basically, it was like using the force on a cursor, and I could get it to move wherever I wanted. Just stare somewhere in the screen and it would move where I wanted it to. नॉर्मल तौर पे कंप्यूटर को माउस या कीबोर्ड से ऑपरेट किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही यूनिक तरीके से बिना हाथों का यूज किए कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा रहा था। वो बोलते हैं कि वो कर्सर को सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से मूव करते हैं। जहां वो सोचते हैं कर्सर वहीं मूव कर जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए चेस खेलना या कंप्यूटर पे बहुत सारे काम करना बहुत आसान हो गया है। ये किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं लगता, लेकिन अब ये रियलिटी है। इस वीडियो में जो इंसान आप देख रहे हैं उनका नाम है नोलैंड एरबॉग, जो 29 साल के हैं। I'm obviously the first person with the Neuralink implant. 8 साल पहले एक डाइविंग एक्सीडेंट में इनकी पूरी बॉडी पैरालिटिक हो गई थी, लेकिन इनका ब्रेन अभी भी हेल्दी है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। पैरालिटिक होने की वजह से ब्रेन चिप इम्प्लांट के लिए इन्होंने अपने आप को न्यूरोलिंक पे रजिस्टर करवाया, इस उम्मीद में कि इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। ये दुनिया के पहले न्यूरोलिंक पेशेंट बनते हैं जिन पे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ जिसमें इनके ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट की गई। ये सुनने में बहुत एडवांस लगता है, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया है न्यूरोलिंक की वजह से। न्यूरोलिंक की बात करें तो एक अमेरिकन कंपनी है जिसको एलॉन मस्क ओन करते हैं, जिसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन के करीब है इस वक्त। और अगर कंपैरिजन करें तो ये वैल्यूएशन पेटीएम से ज़्यादा होगी इस वक्त। न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाती है जिसको हम PCI भी बोलते हैं। सीधी भाषा में बात करें तो ये एक चिप बनाते हैं, लेकिन ये कोई मामूली चिप नहीं है। ये ऐसी चिप है जो ब्रेन में इम्प्लांट की जा सकती है। चिप इंस्टॉल होने के बाद कोई भी इंसान कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या फिर ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है अपने ब्रेन से। सिर्फ उस डिवाइस में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये चिप एक कॉइन जितनी छोटी है और इसको कॉस्मेटिकली ऐसे इम्प्लांट किया जाता है कि ये बिल्कुल इनविजिबल होती है नेकेड आइज के लिए। एक और बहुत ही खास बात है इस चिप के बारे में जिसको सुन के आप बहुत हैरान होंगे। इस चिप में एक बैटरी भी है जो वायरलेसली चार्ज होती है। मानिए आप सो रहे हो और साथ ही में बैटरी भी चार्ज हो रही हो। इसके अलावा इस चिप में कुछ 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स 64 थ्रेड्स में लगे होते हैं जिसको इम्प्लांट करना एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए न्यूरोलिंक्स ने बहुत सारा टाइम लगाया और ये सर्जिकल रोबोट बनाया जो इन थ्रेड्स को इंसर्ट कर सके। ये नीडल जो इस चिप को इम्प्लांट करने के लिए यूज होती है, ये सर के बालों से भी पतली होती है। लेकिन अगर हम इस चिप की पावर की बात करें तो फ़ोन को ऑपरेट करना, इंटरनेट को ब्राउज करना, ट्वीट करना या फिर गेम्स खेलने जैसे काम आसानी से कर सकता है कोई भी इंसान बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के। नोलैंड भी अपना पहला ट्वीट करते हैं न्यूरोलिंक की वजह से। एलॉन मस्क एक ट्वीट में इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि जो आप बोलना चाह रहे हैं वो दूसरा इंसान आसानी से समझ ले आपके बिना किसी एक्शन के। आइए जानते हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ न्यूरॉन्स की मदद से कंट्रोल होती हैं, जो कि हमारे फिजिकल ऑर्गन्स को सिग्नल देते हैं, चाहे वो चलना हो, भागना हो, सोना हो, क्रिकेट खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो। एक ह्यूमन ब्रेन में 8600 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्शंस बनाते हैं। और अगर हम इन कनेक्शंस की बात करें तो ये इतने होते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं तो इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया, आप ही कोशिश करके देखिए। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो न्यूरॉन्स कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस बनाने लगते हैं। इसे न्यूरल स्पाइक भी बोलते हैं। हर न्यूरल स्पाइक का एक यूनिक मतलब होता है और मशीन लर्निंग की टेक्निक की मदद से न्यूरोलिंक डिवाइस को इन न्यूरल स्पाइक्स को डिकोड करने में ट्रेन किया जाता है। Everything that you perceive, feel, hear, think, it's all action potentials. It's neural spikes. ट्रेन होने के बाद न्यूरोलिंक ब्रेन के सिग्नल्स को एक्शंस में बदलता है और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कमांड देता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से। ये सुनने में बहुत ही सीधा प्रोसीजर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एलॉन मस्क अपने स्टार्टअप से कंट्रोल करना चाहते हैं ब्रेन में हो रही न्यूरॉन्स की एक्टिविटी और उनके कनेक्शंस को, और इनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा उन लोगों को जो कि पैरालिटिक हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई तो कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जैसे कि ब्लाइंड लोगों को देखने की शक्ति देना या फिर पैरालिटिक लोगों को मूवमेंट्स देना।
सीधे तरीके पे वो ह्यूमंस और मशीन्स को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देना चाहते हैं, लेकिन इससे एक दूसरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा, और वो है ब्रेन्स की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना और उसे समझना कि न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये बंदर देखिए, इसके ब्रेन में दोनों तरफ न्यूरोलिंक को प्लांट किया गया है। जैसे ही ये बंदर जॉयस्टिक यूज करके ऑरेंज कलर के स्पॉट पे क्लिक करता है, बनाना फ्लेवर की स्मूदी निकल के आती है उस पाइप में से। ये न्यूरोलिंक्स की चिप इस बंदर के ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही है कि ऐसा क्या होता है ब्रेन में और कौन कौन से सिग्नल्स मिलते हैं बंदर को इस एक्टिविटी को करने के लिए। इसी को न्यूरल स्पाइक डिटेक्शन भी कहते हैं। ये देखिए, जॉयस्टिक तो अनप्लग्ड है, मतलब ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पा रहा है बिना किसी जॉयस्टिक या माउस के। ये टेक्निक आपको देखने में नई लगेगी, लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट्स कुछ सालों से चल रहे हैं। 1969 में एक रिसर्चर एबरहार्ड फेट्स सिर्फ एक न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं इस बंदर के ब्रेन का इस घड़ी से। जब बंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगता है अपने ब्रेन में जिससे वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हों, तो घड़ी का डायल मूव होने लगता है और उसमें से एक बनाना फ्लेवर की कैंडी निकल के आती है। बंदर इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे बेहतर हो जाता है अपने ब्रेन में उसी एक्टिविटी को रिपीट करने में और इस डायल को मूव करने में। मतलब बंदर बार बार एक ही चीज़ को सोचता है जिससे कि वो न्यूरॉन ट्रिगर हो जाए और उसको एक कैंडी मिल जाए। न्यूरोलिंक की बेसिक साइंस यही है, लेकिन ये डिवाइस काफ़ी एडवांस है। 2008 में एक और वीडियो आया था जिसमें एक इंसान गेम खेल रहा होता है अपने हाथों को बिना यूज़ करे। ये सब हो रहा होता है इस डिवाइस की वजह से जो उसके सर पर लगा हुआ है। ये डिवाइस ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके स्क्रीन पर एक्शन करता है बिना किसी माउस या कीबोर्ड के। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जिसकी वजह से ये डिवाइस काफ़ी विजिबल है आपको। एक और वीडियो वायरल हुई थी 2008 में जिसमें एक लेडी एक रोबोट को सिग्नल देती हैं जो जिपर मूव करता है इनकी इंस्ट्रक्शंस पे। इसमें भी ये डिवाइस पूरी तरह से विजिबल है। लेकिन अगर न्यूरोलिंक की बात करें तो अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, स्पेशली ये चिप का साइज जो बिल्कुल इनविजिबल होता है इम्प्लांट होने के बाद। लेकिन ये ब्रेन सर्जरी अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। न्यूरोलिंक सिर्फ ऐसे पेशेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है जिन्हें सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, जिसकी वजह से हाथ या पैर मूव करने बंद कर देते हैं। इन कंडीशंस में ब्रेन ठीक से काम करता है, लेकिन ब्रेन के सिग्नल्स बाकी के बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचते। न्यूरोलिंक इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ब्रेन के सिग्नल्स को सीधा मशीन्स से कनेक्ट करके। पेशेंट्स इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, जिसके बाद उनका केस कंसिडर किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इलॉन मस्क को यह विश्वास है कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसका प्रूफ उन्हें 29 जनवरी को मिला जब न्यूरोलिंक का पहला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यह है कि न्यूरोलिंक डिवाइस ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले और ब्रेन के सारे सिग्नल्स मशीन से आसानी से कनेक्ट हो जाएं, जैसे कि ब्रेन और मशीन्स एक ही हों। फ्यूचर में आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, जो आप सोचेंगे वो टाइप हो जाएगा, या फिर वीडियो वॉच कर सकते हैं, या फिर अपने ब्रेन में सारी की सारी मेमोरीज को रीप्ले कर सकते हैं। Version 10, Neuralink, whatever, far in the future, you could recall everything, just like it's a movie. Crystal clear. Including all the entire sensory experience. Emotions, everything. And play it back. अभी तक इस वीडियो में हमने सिर्फ पॉजिटिव बातें करी हैं न्यूरोलिंक्स के बारे में। जरूरी होगा कि हम कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी जान लें। अगर न्यूरोलिंक गलत इम्प्लांट हो जाए तो ये पूरी तरह से ब्रेन को डैमेज कर सकता है, या फिर कुछ ऐसा इन्फेक्शन कर सकता है जिससे मेमोरी लॉस हो सकता है। यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ का कारण भी बन सकता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि इससे होने वाले इन्फेक्शन को फैलने में टाइम लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक साइबर क्राइम में जैसे कंप्यूटर या मोबाइल का डेटा चुराया जा सकता है, वैसे ही आपके ब्रेन का डेटा भी चुराया जा सकता है न्यूरोलिंक डिवाइस में से। ये डेटा गवर्नमेंट्स या सिक्योरिटी एजेंसीज भी यूज़ कर सकती हैं अपने सिटीजन्स को मैनिपुलेट करने में, या फिर आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स को रीड करने में। अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है और लॉन्ग टर्म ये ब्रेन को कैसे अफेक्ट करेगी इससे रिलेटेड कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। बहुत से इफेक्ट्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इफेक्ट्स नेगेटिव भी होंगे जो ब्रेन के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। जब न्यूरोलिंक थॉट्स या इमोशंस को रिकॉर्ड करने लगता है तो किसी भी इंसान की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। सोचिए, अगर आपके ब्रेन में चिप इंस्टॉल हो तो कोई भी इंसान आपके थॉट्स को पढ़ सकता है जिसके पास ये चिप का एक्सेस हो। आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये सारा डेटा न्यूरोलिंक्स के सर्वर पर अवेलेबल हो। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है तो जब इसको कमर्शियली अवेलेबल किया जाएगा तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकती है, जिसकी वजह से हर एक पेशेंट शायद इसको अफोर्ड ना कर पाए। अगर ये डिवाइस ब्रेन में ख़राब हो जाता है तो न्यूरोलिंक्स जैसी कंपनीज के लिए इस डिवाइस को ब्रेन में ही फिक्स करना या ठीक करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं बल्कि और भी कंपनीज हैं जो ब्रेन चिप्स से रिलेटेड ट्रायल्स कर रही हैं, जैसे कि पैराड्रोमिक्स, न्यूरेबल, इमोटिव,
Kernel, NextMind और BitBrain। ये प्रोडक्ट अभी ट्रायल स्टेजेस पे है, लेकिन इसने काफ़ी कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया है। अगर न्यूरलिंक सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका हमारे पे और हमारी सोसाइटी पे बहुत ही पॉजिटिव असर होगा, लेकिन वहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे इसके, जिसकी अभी हमने बात की। अब यहाँ से देखना होगा कि हम कितनी जल्दी इस एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स की नॉलेज को बढ़ाते हैं।